अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, अपने घरों में और खैरियत से होंगे। बेटा, आज की जो हमारी क्लास है वो सिंधी की होगी, ठीक है। तो हमारा चैप्टर है माई खैरी, सफ़ा नंबर 23। आप भी बुक खोलें। माई खैरी। सिंध जे मुसलमाननि में कई औरतियूं अहिड़ियूं बि थी गुज़रियूं आहिनि जंहिं ख़ैर जे कमनि में मर्दनि खां बि ॻोए खणी वयूं आहिनि। माई खैरी बि इन्हनि सख़ी ऐं दरिया दिल औरतुनि मां हिकु हुई, जंहिं जो नालो अॼु सौदो पियो ॻाइजे। हीअ बीबी साहिबा मरहूम मीर सूबेदार ख़ान शहीद जी राणी हुई। यहाँ पे माई खैरी के बारे में बात की जा रही है कि यानी सिंध में जो है ऐसी भी औरतों का किरदार रहा है, यानी दरिया दिली और सखी मिजाज के अगर बात की जाए तो, या जिन्होंने खैर के काम किए, उसमें बहुत सारी औरतें आती हैं, पर इनमें जो है माई खैरी का नाम हम पढ़ेंगे। आज माई खैरी के बारे में पढ़ेंगे। माई खैरी जो कि मरहूम मतलब सूबेदार ख़ान शहीद की रानी थी, ठीक है, रानी थी या उनकी बेगम थी। संदसि असल नालो बीबी खैरुन्निसा हो। हिन पंहिंजी हयाती में एतिरा त ख़ैर जा कम कया जो खेसि सॾींदा ई माई खैरी हुआ। उसका असल नाम बीबी खैरुन्निसा था और उसने अपनी जो है ज़िंदगी में इतने खैर के और अच्छे काम किए कि उसका नाम ही लोगों ने माई खैरी रख दिया, यानी माई खैरी के नाम से जानी जाती थी। हुआ नंढे हूंदे खां वठी ॾाढी ज़हीन ऐं होशियारु हुई। खेसि इल्म सां निहायत घणो चाह हो। मीरनि जी हुकूमत में फ़ारसी ऐं अरबी जी तालीम राइज हुई। बीबी साहिबा निहायत लाइक ऐं परहेज़गार उस्तादनि जी नज़रदारी हेठि तालीम वरिती, यानी जब वो छोटी थी तब से ज़हीन और होशियार थी और इल्म से या तालीम से उनको बहुत ज़्यादा चाहत थी। बीबी साहिबा निहायत लाइक और परहेज़गार जो है उस्तादों की, यानी एक तरह से जो लाइक और परहेज़गार उस्ताद थे उनकी नज़र में उन्होंने तालीम हासिल की है। थोड़े ही वक्त में हुन कुरान शरीफ पूरो करे वरितो। थोड़े ही टाइम में उन्होंने कुरान शरीफ भी मुकम्मल कर लिया। इन खां पोइ हिन फ़ारसी ऐं अरबी जी तालीम वठणु शुरू कई, जंहिं में चङी लियाकत हासिल कयाईं। हूअ सखी ऐं दीनदार इंसाननि जे अहवालनि पढ़ण में घणी दिलचस्पी वठंदी हुई ऐं दीनी इल्म सां ॾाढी मुहबत हूंदी हुयसि। हुआ निहायत रहमदिल ऐं नेक हुई। साल ब साल ॾाढी ख़बरदारी सां ज़कात कढींदी हुई, जेका ग़रीबनि ऐं मिस्कीननि खे घर वेठे ॾियारे मोकिलाईंदी हुई। चवंदी हुई त अल्लाह ताला असांजे दौलत में ग़रीबनि जो हिस्सो मुक़ररु कयो आहे, जो कीअं ज़रूरु ॾियणु घुरिजे। कुरान शरीफ पूरा करने के बाद उन्होंने फ़ारसी और अरबी की तालीम हासिल करना शुरू की, जिसमें उसने बहुत अच्छी कामयाबी हासिल की। वो सखी और दीनदार जो है इंसानों के अहवाल यानी कि उनके बारे में पढ़ने में काफ़ी दिलचस्पी रखती थी। दीनी इल्म से उनको बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और वो निहायत और रहमदिल और नेक थी। हर साल वो बिल्कुल ख़बरदारी मतलब उनके उनको पता हो कि कहाँ किसको ज़कात देनी है, तो उनके लिए ज़कात निकालती थी, जो कि गरीबों और मिस्कीनों को घरों में पहुंचाया करती थी। और ये कहती थी कि हमारे पास जो दौलत है उसमें से अल्लाह ताला ने गरीबों का हिस्सा भी मुक़र्रर किया है। हिन खे ख़ैरात करण में ॾाढी ख़ुशी थींदी हुई। केतिरनि ई पधीड़नि माज़ूर बेवा औरतुनि लाइ माहवार वज़ीफ़ा मुक़ररु करे छॾिया हुअईं।
उनको जो है खैरात करने में बड़ी खुशी महसूस होती थी। माजूरों बेवा औरतों के लिए उन्होंने माहवार मतलब हर महीने वजीफ़े मुकर्रर कर दिए थे, यानी वजीफ़े मतलब कुछ रकम मुकर्रर कर दी थी कि उनको वक्त पर पहुंचाई जाए। जे पिण कीअं घर वेठे मोकिले ॾींदी हुई, कॾहिं बि कंहिं सवाली के खाली ना मोटायाई, यानी कभी भी घर पे अगर कोई आए सवाली यानी कोई मांगने वाला कोई भी, पर कभी भी इसको खाली हाथ जो है नहीं भेजा। हुकूमत ऐं दौलत हूंदे बि पाण सादगी पसंदि कंदी हुई, सादो खाईंदी हुई ऐं सादो हंडाईंदी हुई। वॾाई जो त हिन वटि नालो बि कोन हो, यानी हुकूमत और दौलत उसके पास मौजूद थी और उसके बावजूद भी वो सादा ज़िंदगी गुजारना पसंद करती थी। सादा पहनती थी, सादा ओढ़ती थी, सादा खाती थी। और जिस बड़ाई जो आजकल हम करते हैं, अगर किसी के पास पैसा या इज़्ज़त आ जाए तो वो उनकी वॾाइयाँ ही ख़त्म नहीं होती, तो वो चीज़ तो उनमें थी ही नहीं। ग़रीबनि सां गॾु वेहण में खेसि पंहिंजी अमीरी ऐं वॾु माण्हू जो कॾहिं बि ख़्यालु कोन थींदो हो। ग़रीबनि ऐं घरजाऊ औरतुनि खे कंहिं बि वक़्तु वठसि अचण वञण जी रोक टोक कान हुई। संदसि ख़ैर जा दरवाज़ा मिसकीननि लाइ हर वक़्तु खुलियल रहंदा हुआ। खेसि मस्जिदनि ऐं मदरसनि ठाहिराइण जो ॾाढो शौक़ु हूंदो हो। जुदा जुदा ॻोठनि शहरनि में हिन केतिरियूं ई मस्जिदूं तामीर करायूं ऐं कुओं खोटाया। अब यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं, गरीबों के साथ उठती बैठती थी और उसमें वो खुशी महसूस करती थी उनके साथ बैठने में। ठीक है, गरीबों और घरेलू औरतों का अगर इनके घर में आना जाना हो तो उनके लिए वो रोकथाम नहीं होती थी, यानी कि कोई क्यों आया, किस लिए आया, जब भी जिसका दिल करे वो आ जाता था। और इसके अलावा मिस्कीनों के लिए हर वक्त जो है उनके दरवाज़े खुले रहते थे, जो ज़रूरतमंद यानी थे। और उनको मस्जिदें और मदरसे बनवाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। उन्होंने अलग अलग गाँव में, शहरों में जो है कितनी ही मस्जिदें तामीर करवाईं। इसके साथ ही कुएं खोटाया, मीन्स के कुएं भी खुदवाए। हैदराबाद में हिकु कोबाई मस्जिद शरीफ़ जो जोड़ायाई जा फ़क़ीर में पण में अॼु सौदो माई खैरी वारी मस्जिद सॾिजे थी। हैदराबाद में एक मस्जिद तामीर करवाई जो अब माई खैरी के नाम से मशहूर है। हुन मस्जिद सां लाॻो हिकु दीनी मदरसो पिणु क़ाइमु कयो, जंहिं में समूरो ख़र्च पाण भरींदी हुई। उस मस्जिद के साथ एक मदरसा भी कायम करवाया जिसका पूरा ख़र्चा वो ख़ुद उठाती थी। जेके तालिब इल्म उन्ही मदरसे में पढ़ंदा हुआ, उन्हनि जो खाधो पीतो, कपिड़ो लटो ऐं ॿियो ख़र्च वग़ैरह संदसि ज़िम्मे हूंदो हो। इसके अलावा जो मतलब तालिब इल्म वहाँ पढ़ते थे, उनका खाना पीना, कपड़ा, हर तमाम क़िस्म के ख़र्च वो ख़ुद उठाती थी। मदरसे जी मौलिमन बिल्क संदसि कुटुंबनि जो समूरो ख़र्च बि पाण हणा ॾींदी हुई। मदरसे के जितने भी अखराजात थे, मौलिम थे, उस्ताद यानी बिल वगैरह हर चीज़ का जो है ख़र्च उनके ज़िम्मे था, अपने पैसों में से देती थी। हिन खां सवाइ कर्ज़दारनि जा कर्ज़ अदा करणु, ग़रीबनि ऐं नादारनि खे शादी मुरादी महल मदद करणु, लावारिसनि जी कफ़न दफ़न जो इंतज़ाम करणु ऐं अहिड़नि ॿियनि भले जे कमनि जो ख़ासि ख़्यालु हूंदो हुअसि। अॼु कहिड़ियूं औरतियूं आहिनि जेके बीबी खैरी जे नक्श कदम ते हलंदियूं हूंदियूं। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा कि जो कर्ज़दार थे उनका कर्ज़ा उतारने में वो मदद करती थी, जो लावारिस हैं उनके जो कफ़न दफ़न का इंतज़ाम करती थी। इसके अलावा किसी के घर में शादी है, गरीब है, उनकी मदद करना वो अपना यानी फ़र्ज़ समझती थी। आजकल हम ऐसी औरतें बहुत कम देखते हैं जो किसी दूसरों की इस तरह से मदद करें। दुनिया जी शान ऐं शौक़त, दौलत, इज़्ज़त ऐं खे जुटाओ कोन्हे, मरण वक़्त को बि पाण सां उहे खणी कोन वेंदो।
यानी ये सब शान व शौकत दौलत यहीं रह जाएगी। जब हम मर जाएंगे तो इस दुनिया से हम इन चीज़ों को नहीं लेके जाएंगे, बल्कि ये तो यहीं रह जाएंगी। तय करे हर हिक सरंदी वारे खे घुर्जे त हयाती में उहो कम करे जो मरण बाद संदस नेक नामी थिए। यानी इसलिए अगर हम इस बात को हम दिमाग में बिठाएं कि ये सब चीज़ें हमारे पास जो हैं वो फ़ानी हैं, यहीं रह जाएंगी इस दुनिया में, तो हमें क्या चाहिए कि हम क्या करें, अपनी ज़िंदगी में ऐसे अच्छे काम करें, खैर के काम करें कि लोग हमें मरने के बाद भी याद रखें अच्छे लफ्ज़ों में। हिया नेकोकार बीबी तारीख़ पहिरें माह रमज़ानुल मुबारक सन 1272 में आधी रात जो हिन फ़ानी दुनिया में रहलत करे वही। ये नेककार बीबी जो है माह रमज़ान की पहली तारीख सन 1272 में जो है आधी रात को इस दुनिया से चली गई। फिर पर संदस नालो अयां पियो गाइजे और नाम उसका अब तक गाया जा रहा है, उसी के गीत गाए जा रहे हैं। संदस वफ़ात करे सिंध जे हर हिक बाशिंदे ऐं ख़ासि तौर हैदराबाद जी अवाम खे ॾाढो सदमो रसियो। यानी जब उनका इंतकाल हुआ तो वो सारी अवाम जो है बेतहाशा रोई उनके लिए, और हैदराबाद के अवाम के लिए ख़ास करके ये एक सदमा था। हर एक इंसान उसकी मौत पे बहुत रोया। वह अख ना हुई जे संदस वफ़ात ते गोढ़ा ना गाढ़िया। यानी कोई ऐसी आँख नहीं थी जो आंसू से खाली नहीं थी। संदस जनाज़े सां बेअंदाज़ माण्हू रोईंदा थी हलिया। खेसि हाला जे भरिसां ख़ुदा आबाद में दफ़नायो वियो। जहाँ हाला है वहाँ पे जो है उसकी जो है उन्हें दफनाया गया। हाला में एक जगह है खुदा आबाद जहाँ उनको दफनाया गया। ठीक है बेटा, मेरे ख्याल है ये इतना मुश्किल सबक नहीं था, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब जो है इनके सवाल जवाब की जो है मैं पिक्चर्स आपको सेंड कर दूँगी। ठीक है, सवाल जवाब की मैं पिक्चर्स आपको थोड़ी देर बाद व्हाट्सएप पे शेयर कर दूँगी। ठीक है, हमारी जो है जमात का इख्तिताम होता है यहाँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जो समझ ना आए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं।